राधे कृष्णा बंधु, आज के श्रीमद् भागवत महापुराण के सत्र में हम आपको श्री भामन भगवान जी का चरित्र सुनाएंगे। देवताओं को समुद्र मंथन में विजय मिली, उसके तत्पश्चात भी राजा बलि ने गुरु विप्र गौ सेवा के भाव से चढ़ाई करी और वहाँ का राज्य पाया। और कैसे माँ को तकलीफ होती थी, पिता और माँ सोचते थे कि हमारी तो एक ही संतान है, अदिति अदिति, फिर भी यह युद्ध करते रहते हैं। भगवान से चिंता करी कि भगवान मेरे देवताओं को बचाइए। अदिति ने कहा। अदिति कश्यप से बोली, क्व देवो बहु कित गुणात्मा क्व चात्मा प्रकृते पर कश्यके पति पुत्र दया मोह एक ही कारणम। सब मोह है। देव दैत्य कश्यप, उनकी 13 पत्नियां थी कश्यप की। दीति अदिति धनु दानव जिन्हें कहते थे, काष्ठा सुरसा जो अजगर के माता थी, इला विधिन्त्रदा पक्षी गरुण की माता थी, कतरु काले नाग की माता थी, आदि 13 रानियां थी। देवता लोग भगवान के पास गए। गुरु मेहरबान हो जाए तो कृपा कर देते हैं। प्रयोवर्त दूध पीकर 12 वर्त बेटा होगा और बामन भगवान लेकर आएंगे, युद्ध से नहीं हारेंगे। बामन भगवान हुए थे। स्वर्णयाम स्वर्ण द्वादशा मुहूर्ते अभिजति प्रभु सर्वे नक्षत्र तानाद्या चक्रुस्तन जन्म दक्षिणम। भादो में कृष्ण भगवान बलदाव भैया और राधा रानी जी शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि के बहार बचे। भाव से कथा सुनाई सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। बामन भगवान पधारे, बटुक ब्रह्मचारी बनकर आए थे, छोटे छोटे हाथ पैर थे। तम भ्रूत्रम बामन दृष्टवा मोदमाना महस्याक्रमाणी कलरजा मासो पुरस्कृत्य प्रजापतिम। जनेहू संस्कार छत्र कमंडल भिक्षा में गुरु, ये सब भाव था गुरु ने राजा बलि से भिक्षा लाओ कहा। भिक्षा लेने गए। राजा बलि कौन थे? उनके पिता थे विलोचन, उनके दादा थे प्रहलाद और उनके परदादा थे हिरण्यकश्यप। जिसे देखकर सर झुकने लगे। दिव्य शक्ति थी। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्ममकीम करवामते ब्रह्म ऋषि नाम तप साक्षात मन्यत्वा ये बपूर धर्म। स्वागत किया। वंदे ब्रह्मों की तपस्या का परिणाम मेरे घर आए हैं। अत्ययन पीतरस्त तीव्रता अत्यनः पादितम कुलम अद्यासुष्ट त्रिपुर्यम यद भवाम आगतो ग्रहान। पितर कुल पितर पवित्र यज्ञ पवित्र हो गए। सब बलि बैठे। घर क्या, माता पिता गुरु ध्यान। आप सब चीज मेरे को विस्तार से बताइए वामन देवता जी। देखो माला चल रही है और माला को देखकर बलि और खुश हो गया। यज्ञ मंडल में पूछ कर दो, जो तुम्हें देना है भाव से दो। बलि कहने लगा, काम कांचननम गुणवत धाम मृष्ठम तथाम वा उपवा विप्रकाण्याम ग्रामम सर मृदान त्वनगान गनाजनम वा बटोरी यथा हरगत शम प्रच्छा। बोलो क्या दूं? 200 2000 4000 गाय माता दे दूं? बोले वामन भगवान जी, नहीं मुझे गाय नहीं चाहिए। कहते सोने का महल दे दूं? नहीं मुझे महल भी नहीं चाहिए। शादी करा दूं? नहीं मुझे शादी भी नहीं करनी। 100-200 गांव हो जाएंगे, सोना चांदी हाथी घोड़ा माला कर लो, ये सब दे दूंगा। कह रहे नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए। आपका पूरा खानदान दानी। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष नारायण खंबे में से प्रकट हुए, दान दे दिए अपने प्राण। प्रहलाद दानी, विलोचन दानी, मैं दान लेता ही नहीं। और कहते कि प्रभु क्या लोगे आप? मैं खाली हाथ तो जाने नहीं दूंगा। कह रहे मेरे पास छाता है, मंडल है, पानी है, भिक्षा पात्र है, 5 अंगुल की लंगूर है, रुद्राक्ष की माला है। भजन करे तो चाहिए या क्या, मौज करे तो है क्या। तस्मात् तो महिमे सत पुरेण हम वरु दृश्यमभा पदानित्रेण दैत्येन्द्रेण समयतानि पदाममम बम भूमि मांगी संतोषी ब्राह्मण है। तू बेटा इतना ही दे दे, 3 पग भूमि। क्या कहा? 3 पग भूमि? अरे 5 गांव तो लो कम से कम। अरे नहीं 5 गांव लूंगा तो 50 की इच्छा होगी, 500 की इच्छा होगी। इसलिए राजा मुझे ये नहीं चाहिए। चप्पल है, आसन है, सब है, शादी कर लूंगा तो और दिक्कत।
छाता में रहेगी, सोने का महल दे दूंगा, भंडार भर दूंगा, बाल गोपाल होंगे, भोजन भंडार, पढ़ाई फ्री में, श्रीमान हिरण्यकश्यप दान यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाऊंगा। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, 10-5 बच्चे होंगे, 1-2 मर गया अशुभ अशुभ, अरे रोने की व्यवस्था भी क्या तुम ही करोगे? मुझे इन झगड़ों में पड़ना ही नहीं है, एकांत वासा झगड़ा न जासा। दान तो लेना पड़ेगा, मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तस्मात् त्रिनेनि पदान वेत व्रणेरतर वर दर्श भाव एतावैते सिद्धो हम ऋतम यातव प्रयोजनम। 3 पग भूमि जमीन ही दे दो, मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। लाओ कमंडल लाओ, पानी डालो, संकल्प करो, मेरे हाथ में जल छोड़ो। वामन रूपाय ब्रह्मणाय तुभ्यमहं तृण पदमीं पृथ्वीं संप्रदादे। वामन जी अपने पग से नापेंगे। अरे इतने छोटे छोटे पग, इनसे आप नापोगे तो इतना सा मिलेगा, आप इसमें कैसे रहोगे? शुक्राचार्य ध्यान लगा रहे, आंख बंद कर रहे और सब समझ गए ये कोई और नहीं है, संकल्प कराने वाला भगवान है। गुरु नमस्या स्वजनो नमस्या पिता नमस्या जननी नमस्या, ये सब अपने नहीं है, ये तो भगवान है। बलि का हाथ पकड़ कर ले गए। ये ना 51 है, ये ना 52 है, ये किसी ब्राह्मण का बेटा भी नहीं है, ये सारी दुनिया का बाप है। ऐश्वरी रोचने साक्षात भगवान विष्णु सन्ने ने कश्यपादीते जातो देवानाम कार्य साधक। देवताओं का कार्य को सिद्ध करने के लिए आया है। मना करो तुम्हारे सब कुछ ले लेगा। आत्मनिवेदन है राजा बलि, भक्ति के आचार्य है राजा बलि। 3 घंटे ब्राह्मण को इंतजार कराया और उसे झूठ बोल दे, कुछ ना दे। गुरु गोविंद सामने हो तो क्या करे? गुरु और गोविंद में से आज किसका निर्णय लेंगे राजा बलि देखेंगे। कई लोग कमंडल में टोटी बनते हैं, धर्म करने से रोकते हैं, आज वही कार्य गुरु शुक्राचार्य कर रहे हैं, कमंडल में ठोटी बन रहे हैं। 8 जगह झूठ बोल सकते हैं। स्त्रीसु नर विवोच ये चे प्रत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसायाम नान्यतम चाज गुप्तचितम। इन सब जगह झूठ बोल सकते हैं। गौ माता की हत्या हो रही हो, जैसे कि कुंती माता ने छुपाया था कि कर्ण मेरा पुत्र है। दुर्वासा ऋषि 4 महीने बाद मंत्र देकर गए थे, सूर्य देवता के सामने मंत्र बोला, पुत्र वरदान में दे दिया। समाज का डर था तो बहा दिया बेटा। धीरथ राधिका ने पाला, मल्हा जो थे उन्होंने पाला। 3 लोग जानते थे, कृष्ण कुंती और कर्ण, बस यही 3 जानते थे। महाभारत में 3 ही वीर हुए थे, भीष्म कर्ण और योगेश्वर कृष्ण। अर्जुन आज्ञाकारी अकार्तगता थे, शिष्य सते हम साधिमाम त्वाम प्रपनमम। लेकिन पराक्रमी कर्ण ज्यादा थे। कर्ण 1 इंच, अर्जुन 31 हाथ और कृष्ण कर्ण की बड़ाई करते, क्योंकि तुम्हारे पास तो हनुमान जी का सहारा है। त्रिलोकीनाथ कृष्ण बैठा है तेरे रथ पे, फिर भी अगर वो इतना बलवान है, तुम्हें हिला पा रहा है। पवन तन्ने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, उसमें शक्ति है। कर्ण के पैर मां कुंती के चरणों से भी मेल खाते थे। और युधिष्ठिर को जब पता लगा तो श्राप दे दिया था कि किसी माँ के पेट में ये बात नहीं पचेगी। झूठ बोला, छुपाया हमसे। हंसी मजाक में, शादी ब्याह में थोड़ी कम ज़्यादा बड़ाई करनी पड़ जाए, फिर भी झूठ बोलते हैं। परिवार धन नष्ट हो रहा हो तो बोल सकते हैं झूठ। सत्य प्रिय हितकारी बोलो, सोच करके बोलो। और यही है झूठ बोलना। 8 जगह झूठ बोल सकते हैं। और आज तेरे द्वार पर खड़ा है भगवान, भगत भर दे झोली। शुक्राचार्य कमंडल में ठोटी बनकर बैठ गए, पानी गिरने ही नहीं दिया। संकल्प कैसे लेंगे? कुशा लिया, उसमें किया, एक आंख खत्म हो गई। भगवान ने उनकी आंख फोड़ दी, उसमें कुशा डाली कमंडल में। संकल्प पूरा हुआ, भगवान ने विराट रूप ले लिया। जब संकल्प करा रहे थे तो छोटे छोटे पैर थे, और जैसे ही संकल्प की पूर्ति हुई बड़े बड़े पैर कर लिए। एक चरण नीचे के लोक पर रखा, एक ब्रह्मलोक पे रखा, तीसरा बीच में आ गया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी,
के चरणों को धोकर कमंडल में भर लिया गंगा जी को, और पृथ्वी पर आई 4 धरा हो गई, 4 धाराएं हो गई, चक्षु भद्रा भागीरथी अलकनंदा। जाके प्रियथन राम बैठे ही, तजई ताज कोटि बैरी सन। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, तुलसीदास की चौपाइयाँ है ना। भगवान ने कहा 3 लोक नाप लिए, बलि तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। मैं नरक वर्क में नहीं डरता, मगर मुझे अपनी संकल्प की पूर्ति करनी है। मैं आपको प्रभु तीसरा पग जरूर दूंगा। एक बात बताइए, दान बड़ा या दानी बड़ा? भगवान कहते दानी बड़ा, तो मुझे नाप लीजिए। और भगवान ने तीसरे पग में राजा बलि को नाप लिया। तद्युत्यम श्लोक भवान ममेरितिम बचौलिकम सुर रमयन्ते करो मृदम तन्न भवेत लबनम पदम तृतीयम पुरुषे ऋषिनयम। तीसरा सर मुझ पर रखा। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तुम मेरे भक्त हो। आज भगवान ने कृणार्थ आत्मना इदम त्रिगजम कृतम ते समाया कुंडितो परई परजो कृतरो प्रवोक श्रम कसियतो अवान्ही यत विप्रिय स्वपद रोपत कृतिवादा। भगवान ने अपनी कृणा है, ये भगवान की कृणा है, ये सब भगवान कराते हैं, सब आपका है भगवान। और अपने आप को नपवा लिया राजा बलि ने। जैसे दिवाली, होली, गोवर्धन पूजा, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, राधाष्टमी सब मनाते हैं, ठीक इसी प्रकार रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? राजा बलि ने वरदान मांगा भगवान से, भगवान आप मेरे चौकीदार बन जाना, मैं जब भी आऊँ जाऊँ तो आपको देखता रहूँ। फिर लक्ष्मी माता आई और राखी का सूत्र बांधा, रक्षा सूत्र बांधा राजा बलि को, और बदले में चौकीदार मांग लिया। यानी कि भगवान जो नारायण वहाँ बैठे थे उन्हें मांग लिया। उसी दिन से रक्षाबंधन मनाया जाता है। मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित किया राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने। यज्ञ किए, विश्वजीत नामक यज्ञ किए, स्वर्ग का राजा बनेगा, ये भाव रखा। पद मद भूत प्रधानमंत्री सबकी भावमय बात बताई। ठाकुर जी के पद को पकड़ा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण वधु भरती भरत महतारी बलि गुरु तजहु जय कंठ ब्रज बंतन भय मधु मंगलकारी। और ये भाव रखा। और आगे की बात में बताया, विराट भगवान बन गए थे। अतल वितल सूतल तलातल महातल रसातल पाताल, नीचे के लोक ऊपर के लोक, भू भव स्वाहा मह जन तप सत्य, ये सब भगवान ने नापा था। और तीसरे में राजा बलि को नापा था। पदम तृतीयम कुरुष्य शिष्य नीन जम। भगवान की भक्ति करो। रंगते कितनी चढ़ी रंग दुलारा लेकर, और क्या से क्या हो गया मैं प्यारे तुम नाम तुम्हारा लेकर। अखंड भक्ति का वरदान दिया। और इंद्र बनने का भी वरदान दिया। वामन भगवान आगे को पधारे, मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत पर कृपा बरसाई। नवम स्कंद में आगे की कथाएं भी बताई। सूर्य वंश चंद्र वंश का वर्णन बताया। सूतल लोक में द्वारपाल भी बने थे भगवान। यही सूतल लोक की कथा जो हमने अभी सुनी थी। सूतल लोक में द्वारपाल बने थे भगवान। क्योंकि तेरा तुझको अर्पण प्रभु, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, तन धन मन सब कुछ आपका है। जो भाव राजा बलि ने रखा, वही भाव हमें रखना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है, तो हमें क्या करना। ये भगवान की पृथ्वी है, इसमें भगवान लीलाएं करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं। तो भगवान को अपना सब कुछ देकर अपने आप को तारवा दिया। यही थी राजा बलि की कथा। राधे कृष्णा।